लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपके रिश्तेदार आपकी मजाक उड़ाएंगे। कई बार ऐसे नजर से आपको देखेंगे जैसे आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आपने आज से में जुड़ के बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और अगर आप ये सहन नहीं करोगे तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाओगे। क्यों? आपको लगेगा मेरे को देख के मजाक उड़ा रहा है। आप उसको कभी फॉलो करोगे नहीं। लोगों का काम है हंसना, वो हंसेंगे, आपके अंदर सहनशक्ति बढ़ना। आपके अंदर अगर सहनशक्ति नहीं होगी, आप कुछ भी सह नहीं सकोगे, तो होगा क्या कि बाहर का गुस्सा घर पे उतार। बाहर का गुस्सा, अच्छा ईमानदारी से बताओ, गुस्सा किस पे उतारता है? घर पे आकर सर जननी में बंद करवाओगे। जननी में आदमी गुस्सा कहीं ना कहीं उतारता है। जब भी गुस्सा आए, या तो आप अपने आप को चेक करो, या तो आप उस जगह से थोड़े से लिए सहन करना पड़ेगा। और सहना यहाँ तक पड़ेगा कि आपको कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर बुला के बोले कि मुझे ज्वाइनिंग करना है, और वहां पे जाकर वो आदमी मिले ही नहीं। मेरे साथ हुआ 210 किलोमीटर बुलाने के बाद वो व्यक्ति ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। गुस्सा नहीं आया? बहुत आया सर, बहुत आया, पर सहना पड़ा। कई बार ऐसा होता था कि हम हमारे रिश्तेदार के घर पे जाते थे, तो वो लोग हम लोग से दूरियां बढ़ा ली, दूरियां। हम जहां पे बैठे थे वो लोग उठ के चले जाते। उनको लगता था ये अभी चाटेगा। उनकी लैंग्वेज, ये अभी हमारा दिमाग चाटेगा। उस समय बुरा बहुत लगता था, आज बहुत मजा आता। आज वो लोग आते हैं, मैं उठ के चले जाता। उस समय सहना पड़ा। सहन नहीं करोगे तो आप फॉलो नहीं कर सकते। प्लान तो कोई भी दिखा देगा सर, प्लान दिखाना बड़ी बात नहीं। 7 गोले ही बनाना है। प्रॉब्लम फॉलो के टाइम पे आता। एक बार फॉलो किया नहीं समझता, 2 बार किया, वो जब तक कब्र में नहीं जाता ना तब तक फॉलो करना है। तब तक आपको सहन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपने डिसीजन लिया है कि मुझे करोड़पति बनना है। आपने डिसीजन लिया है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग मेरा मान सम्मान करें, तो सहना तो उसके सामने पड़ेगा। अगर ये चीज अगर आपके अंदर नहीं है, तो आपको छोटी छोटी बातों से गुस्सा है। आज भी कहीं ना कहीं अगर आपको एक दूसरे को देख के ईर्ष्या भी हो रही है, तो भी आपको गुस्सा आएगा, तो भी आपको गुस्सा आएगा कि देखो इसको माला पहना है, मेरे को नहीं पहना। मुझे फोन करते हैं, मुझे फोन नहीं करते। ऑफलाइन तो मेरे को फोन ही क्यों भाई, क्यों आपको फोन करें? आप ये सोचते ही क्यों कि ऑफलाइन मेरे को फोन करे? आपको करोड़पति बनना है, आप करो। आपको आगे बढ़ना है, आप करो। सर ऑफलाइन मेरे को टाइम नहीं देती, 1 बार नहीं देगी, 2 बार नहीं देगी, 3 बार, 1000 बार मांगो, नहीं देती, खुद करो। आप लोगों में से किसको भूख लगी है? क्या नाम है बेटा आपका? अगर आपको भूख लगी है, घर में खाना पकाया है, मम्मी फिरस के नहीं दे रही है, तो क्या करोगे? नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, मेरे को खाना नहीं दे रही है। अब झगड़ा करोगे, तलवार निकालोगे, मेरे को खाना क्यों नहीं दे, क्या करोगे? मारामारी करोगे? क्या करोगे? गुस्सा करोगे? तो निकाल के नहीं दोगे। मम्मी के साथ अपने गुस्सा कर लिया, मम्मी नहीं दे रही है, बोले मैं नहीं दूंगी, तेरे से होता है वो कर ले, फिर क्या करोगे? जोर से बोले तो सुनाई देना। खुद ले लूंगी। मेरी बात आ रही समझ? क्यों ले लेगी?
आधा घंटा गुस्सा आएगा, 2 घंटा गुस्सा आएगा, फिर बोलेगी चुपचाप खुद ले लूंगी। खुद ही प्लान दिखाना है, खुद ही फॉलो करना है। अपेक्षा जितनी कम रखोगे उतना रिजल्ट बड़ा है। कई बार आपको एक दूसरे को देख के ईर्ष्या होगी, कई बार ईर्ष्या करनी चाहिए पर पॉजिटिव। सामने वाले का 2 लाख का चेक बन रहा है तो आप 5 लाख का चेक बनाओ, ये ईर्ष्या अच्छी। पर वो बोलोगे ना कि मेरी भले 10,000 की दीवार गिरे पर बाजू वाले की बकरी मरनी चाहिए, ये ईर्ष्या नुकसान करवाएगी। मेरी बात आ रही समझ? यस। कभी भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, रिश्तेदार में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या होगी तो नुकसान ही होगा। किसका? खून किसका जलेगा? सहन शक्ति बढ़ाओ, ये फॉलो के लिए बहुत जरूरी है। अपने कर्म सही करो सर। जब तक आपके कर्म सही नहीं होंगे तब तक बड़ा काम नहीं होगा। कर्म सही करना। मैंने कदम सिंह राठी के प्रोग्राम में, मैंने आज से कई लगभग 8 साल पहले मैंने उनकी मीटिंग में बैठा था। एक कहानी उन्होंने बताई, फिट कर ली माइंड ठोक के। खबर में भी जाके मुझे उठाओगे, मैं वो कहानी बता सकता हूँ। सुनना चाहोगे? यस। सुनना चाहोगे? यस। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एक कंपनी के सेठ ने अपने मैनेजर को तमाचा मार दिया। पता नहीं किस बात का गुस्सा आया था, पर उसने सोचा कि मेरे से नीचे डेथ में मार खा ही लेगा। मैनेजर ने तमाचा खाया। तमाचा खाने के बाद उसको भी गुस्सा आया, तो अभी वो गुस्सा किस पे उतारेगा? ऊपर तो नहीं उतार सकता क्योंकि नौकरी से निकाल देगा। तो उसने क्या किया, नीचे चपरासी जो चाय देने आया उसको तमाचा। अभी चपरासी तो उसको मार नहीं सकता है, तो चपरासी ने क्या किया, शाम को छुट्टी होने के बाद घर पे गया। घर पे जाने के बाद देखा कि बीवी दरवाजे में बैठ के मोटी काली कलुटी बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है। गुस्सा आया, गया। जब देखो तब खाती रहती है। तेरे को तेरे बाप ने खाना ही सिखाया, जाके मार दिया। किसको? आदमी को जिसको भी गुस्सा आता है, ईमानदारी से बताओ, वो ताकतवर के पास कभी गुस्सा नहीं निकालता। अगर तुम्हारे में ताकत है तो किसी ताकतवर के पास जाके मारामारी करो, पर वो करेगा किसके पास? कमजोर के पास। अपनी बीवी के पास। किसके पास? अपनी बीवी के पास। जोर से बोलो। के पास। तो वो गया, उसने मार दिया। मारने के बाद अभी वो बीवी किसको मारे? तो देखा घर बच्चा टीवी देख रहा है, जाके गया। जब देखो तो पड़ता नहीं। लड़का बोला मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को क्यों मारा? लड़का निकला बाहर। अभी वो भी तो मम्मी पे हाथ नहीं उठा सकता। वो गया बाहर, गया, कुत्ता बैठा था, कुत्ते को जाकर कुत्ता दौड़ते गया। कुत्ता बोलता मैंने भी तो कुछ नहीं किया, पर कुत्ते को गुस्सा आया और कुत्ते ने जाके, एक आदमी गाड़ी से उतरा तो उसको जाके काट लिया। वो आदमी वो मालिक था। कौन? बीज उसने सुबह में बोए थे, शाम को उसने काटा, पर इसके बीच का जो समय है उसको कभी पता नहीं चलेगा। ये है कर्म। अगर आपने अपना कर्म कहीं ना कहीं कुछ किया तो उसका फल रूप आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको पता नहीं चलेगा कि वो किसकी वजह से मिला। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आजा ना सर मेरी ट्रेनिंग में अच्छी टीम है। वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। उसकी टीम में एक आया, 2 गए, फिर वो अपने सर मेरी 2 जॉइनिंग उठा ली। अरे भाई तूने भी तो एक उठाई थी, वो तो याद कर। कर्म मरते दम तक कर्म अच्छे रखना सर। अगर कर्म गलत होंगे तो ये सिस्टम में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। आप होशियार हो नहीं हो, आपको प्लान दिखाना आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका कर्म अच्छा होगा ना, ये सिस्टम ऑटोमेटिक आपको अच्छे लोग देके निकाल देगा। कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। अपेक्षा किसी से मत रखो। जब आप किसी से अपेक्षा रखोगे उस समय आप दुखी ही रहोगे। जब भी आप अपेक्षा रखोगे, अपेक्षा रखने से आप हमेशा दुखी रहोगे।
आपने अपेक्षा रखी कि घर पे जाके आज घरवाली ने मस्त खीर वगैरह पूरी वगैरह बनाई होगी और घर पे जाने के बाद पता चला नहीं बनाई है, तो क्या होगा आपके साथ? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हमने अपेक्षा रखी थी। आपने बीवी को बताया नहीं था, खाली अपेक्षा रखी थी। अच्छा, शादी के टाइम आपने सोचा था कि मेरा जो मम्मी पापा है वो बहुत खूबसूरत ऐश्वर्या राय कटरीना कैफ जैसी लड़की से शादी करवाएगी, पर नहीं हुआ। फिर अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? क्यों हंस रहे हो? हमारी बेटी है क्या? अरे तो लाके जाइए, लाके जाइए, लाके इतना डर जाइए। होता है, बोल तक नहीं सकता है। सोचो आदमी के अंदर डर कितना बैठा हुआ है। कोई और सवाल? आपने सोचा था कि मेरी अपलाइन मेरे को उंगली पकड़ के, कान पकड़ के, गला पकड़ के मेरे को ऊपर लेके जाएगी, पर जैसे ही 50,000 का बिजनेस हुआ उसके बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? वैसे तो बुरा लगेगा, क्योंकि पहले उसने दिलासा दिलाया, अपेक्षा। हाँ, अपेक्षा। तो ये फायदा होगा कि नुकसान होगा? दोनों मान लिया। अच्छा, नुकसान क्या होगा? बिजनेस कम होगा। फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ नहीं। खुद के पैरों पे खड़ा। ईमानदार से बताओ, फायदा हुआ कि नुकसान? मैं और अशोक प्रजापति ने बिजनेस चालू किया, स्टार्टअप हुआ, रेडी किया। हम लोगों का बिजनेस जैसे 1,00,000-1.5 लाख तक पहुंचा, तब तक हमारे जो ऊपर अपलाइन थे उसका लीडरशिप आया, वो राजस्थान चले गए। आज तक वो आए नहीं। अच्छा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? ये तो बोले बुरा हुआ। आदमी जब खुद काम करता है तो वो आदमी मजबूत बनता है। जब वो किसी और के ऊपर भरोसा लेके काम करता है तो हमेशा कमजोर होता है। यस। अगर आपको मजबूत बनना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपलाइन का हाथ छोड़ दो, नहीं, खुद तो करो। डिफेंडेबल कब तक रहोगे? डिफेंडेबल कब तक रहोगे? और जब तक डिफेंडेबल रहोगे तब तक अपेक्षा, जब जब रखोगे तब तक दुखी ही रहोगे। जब जब आप अपेक्षा रखोगे दुखी ही रहोगे। आपने जो भी अपेक्षा की आज तक लोगों के पास, वो अब कभी भी पूरी नहीं होगी। कुछ न कुछ तो कमी रहेगी। क्यों कमी रहेगी? क्योंकि सब लोगों का दिमाग अलग अलग है। आप जो सोचते हो वो सामने वाला सोचे ये पॉसिबल नहीं। आप जो सोचो वो सामने वाला सोचे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये दुख हमेशा रहेगा। इससे अच्छा बात ही खत्म होगी कि मेरा कोई मान सम्मान करे, मैंने अपेक्षा छोड़। कोई मुझे ट्रॉफी दे, मैंने अपेक्षा छोड़। कोई मुझे मेरे साथ आए, प्लान दिखाने के लिए बार बार आए, अपेक्षा। आए तो बेस्ट, अपेक्षा नहीं रहे। आए तो बेस्ट, डिफेंडेबल नहीं होना। डिफेंडेबल नहीं होना है। आपके बच्चे को बड़ा कौन करता है? आपके खुद के बच्चे हैं, बड़ा कौन करता है? अपेक्षा रखते हो कि बाजू वाला मेरे को कुछ दे, गांव वाले कुछ दे, नरेंद्र मोदी 2-3 लाख रुपया हर महीने डाले। क्या करता है? बिजनेस किसका है? बिजनेस किसका है? मेरा। बिजनेस किसका है? मेरा। बिजनेस किसका है? मेरा। ये बात हमेशा याद